नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर ज्वेल थीफ नाम की एक नई मूवी को देखकर ख़त्म की है। 2 घंटे से भी कम मूवी की टोटल लेंथ है, जिसमें से 8 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं एंड इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी आएगा। हालांकि जो पार्ट 1 है ये एक कंक्लूजन पर जाकर के ख़त्म हुआ है। मूवी को प्रोड्यूस किया है फाइटर वाले सिद्धार्थ आनंद ने। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई मैं क्या ही कहूँ कि मैंने अभी क्या देखा। पहले मैं आता हूँ प्लॉट पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, इस रोमांच और चतुराई से भरपूर कहानी में शातिर ठग रेहान एक हीरे की चोरी की योजना बनाता है और अपने क्रूर प्रतिद्वंदी राजन को चालाकी से मात देने की कोशिश करता है। रेहान को मजबूर किया जाता है एक हीरे की डकैती करने के लिए, जिसकी कीमत 500 करोड़ है। वो इंडिया आया हुआ है, एक म्यूजियम में रखा जाएगा लोगों को दिखाने के लिए। एंड वहाँ से उस हीरे को चुराने की कोशिश की जाती है। वो अपना प्लान बनाता है एंड आगे जो भी होता है आप लोग देख लेना। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, इस मूवी में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि ये बना क्या दिया है उन लोगों ने, क्या सोच के ये मूवी बनाई है। इस मूवी में कुछ भी नया नहीं है। एंड नया तो पुराना छोड़ ही दो, जो ट्रीटमेंट है उस लिहाज से भी मूवी जीरो है पूरी तरीके से। ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई ऐसा मोमेंट है जब आपको डर लगे या आपको इंटेंसिटी फील हो या आपको लगे कि अब इस पिक्चर में कुछ भी अच्छा हो रहा है। इस पूरी मूवी में कुछ भी नया नहीं है। एक मोमेंट पर हमको लगता है कि वो पकड़ा गया उसी म्यूजियम में, देन पता चलता है कि वो उसका प्लान था एंड उसके बाद उसका असली प्लान समझ में आता है। उन्होंने यहाँ पर इस मूवी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। मतलब लगभग हमेशा ही ऐसा होता है कि लगता है कि अच्छा वो पकड़ा गया एंड देन पता चलता है कि उसका ये सब प्लान था, पकड़े जाने का ड्रामा करना, एंड देन उसका कुछ और ही प्लान था। एंड वो FTF वाला बंदा कुणाल कपूर ने जिसको प्ले किया है विक्रम पटेल, वो प्लेन लेके उसके पीछे जा रहा है जब लंदन की फ्लाइट इस्तांबुल में लैंड करने के लिए अपना रूट डाइवर्ट करती है। तो वो FTF वाला भी अपनी फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करता है। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है, लेकिन जो अटपटा मुझे लगा है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इतनी छूट कैसे दे रखी है कि उसको एक निजी प्लेन दे दिया है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जिसका चाहे उसका पीछा कर सकता है। मतलब उसका रेहान का पीछा कर रहा है वो लंदन तक, फिर पता चलता है कि इस्तांबुल जाना है। एंड ये मेरी समझ से परे है, वरना हमने आज तक बॉलीवुड मूवीज में तो यही देखा है कि हमारे यहाँ इस तरह के केस में कभी ठीक से काम करने नहीं दिया जाता है। लोगों को जो ऑफिसर होते हैं उनके सीनियर्स कभी भी सीरियसली लेते नहीं है। ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा है। और यहाँ पर तो वो विदेश तक पीछा कर रहा है। यहाँ पर एक अलग ही उल्टी गंगा बह रही है। और अब ये एक सीन देखो, अब जिसमें इस्तांबुल हवाई अड्डे पर पुलिस की फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है एंड आप जरा गौर करें इसकी स्टीयरिंग व्हील पर, तो पता चलेगा कि राइट साइड में है, जबकि टर्की में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग व्हील होता है। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी गलतियाँ इस मूवी में है, मतलब बहुत बड़ी गलतियाँ इस मूवी में है। जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला, उसमें कुछ भी दम नहीं है, किसी भी लिहाज से दम नहीं है। कोई इमोशनल वेट नहीं है, किरदार बिल्कुल भी लाइकेबल मुझे लगे नहीं है। मतलब कुछ भी खास नहीं था इस मूवी के किरदार में। एंड इस मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, महान राइटर कौन है इस मूवी की मुझे पता ही नहीं चला। विकिपीडिया पर तो कुछ भी नाम लिखा नहीं है कि राइटर है कौन इस मूवी का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग नेटफ्लिक्स के लिए उनकी अपनी निजी पर्सनल धूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जैसा कि मैंने कहा, इस मूवी को अधूरा भी छोड़ दिया गया है। तो मुझे ना तो कहानी अच्छी लगी है, ना किरदार कुछ भी खास अच्छे हैं। सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वो मुझे ठीक ठाक लगा है, ओके इस टाइप का लगा है। कुछ भी खास डेप्थ इमोशनल उसमें था नहीं, इमोशनल वेट उस किरदार में था नहीं। लेकिन जो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्ले किया है, जयदीप अहलावत ने मूवी का विलन है वो इस मूवी में, तो उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी तो इस मूवी में कुछ भी नहीं है, जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। जयदीप का काम अच्छा है एंड सैफ अली खान का भी काम बस ओके ठीक ठाक ही है। मूवी मुझे बिलो एवरेज पूरी तरीके से फ्लॉप और बकवास टाइप की लगी है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, सॉरी यार मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, समझ लेना, लगा लेना आप लोग हिसाब किताब। 5 में फिर मैंने 1.5 स्टार दिया है। तो वो है, सिंपल है। आपने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।